अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है मोलर वॉल्यूम। मोलर का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब ये होता है कि हमने एक मोल की बात की है। यहाँ पे मोलर वॉल्यूम इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल वी और स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो आइडियल गैस के लिए है। इसकी डिफ़ाइन देखते हैं। आपने तीन डिफरेंट कंटेनर्स लिए हैं और तीनों डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर आपने जो गैस है वो भी डिफरेंट ली है। हाइड्रोजन गैस, इसका मैस है 2.016। नेक्स्ट आपने मीथेन गैस ली CH4, इसका जो मैस है वो आपके पास है 16 ग्राम। नाइट्रोजन, इसका जो मैस है आपके पास वो है 28 ग्राम। नेक्स्ट आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का जो मैस है अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें वो क्या कहलाता है, 1 मोल। यानी आपने हाइड्रोजन का भी 1 मोल लिया, मीथेन गैस इसका भी 1 मोल लिया, नाइट्रोजन इसका भी आपने क्या किया है, 1 मोल लिया है। मोल की टर्म में देखेंगे आपने तीनों का सेम 1 1 मोल लिया है। अगर आपके पास ये तीनों गैसेस आइडियल हैं और एसटीपी कंडीशन पे प्रेजेंट हैं। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर केल्विन में बात करेंगे 273 केल्विन, और प्रेशर आपके पास कितने हैं, 1 एटीएम है। तो मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि अगर आपने डिफरेंट गैसेस हैं, आइडियल गैसेस हैं, अगर आपने उन तीनों गैसेस का या जितनी भी डिफरेंट गैसेस हैं 1 मोल लिए है, वो हमेशा सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। इस गैस का वॉल्यूम भी 22.414 DM³ है। नेक्स्ट जो आपके पास मीथेन गैस है इसका वॉल्यूम भी 22.414 है। और नेक्स्ट आपके पास जो नाइट्रोजन गैस है इसका भी सेम वॉल्यूम है। अब क्यों सेम वॉल्यूम है? क्योंकि हमारे पास जो गैसेस का वॉल्यूम है वो ना तो मैस पे डिपेंड करते हैं, ना ही उनकी शेप साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। आपने डिफरेंट गैसेस का 1 मोल लेंगे, अगर आप इससे ज़्यादा गैसेस भी लेती हैं, जितनी मर्ज़ी गैसेस ले लें, अगर आपने उनका 1 मोल लिया है तो वो हमेशा 22.414 DM³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। मोलर वॉल्यूम की एप्लीकेशन क्या है? मोलर वॉल्यूम के टर्म को हम लोग यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर। अगर आपको किसी भी गैस का मैस दिया है तो आप उसका वॉल्यूम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम अवेलेबल है तो आप उस गैस का मैस, मोलर मैस वगैरह इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि CH4H2N2 डिफरेंट गैसेस हैं, मैस भी इनके डिफरेंट है, साइज़ भी डिफरेंट है, लेकिन ये सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, सेम नंबर ऑफ़ इनका वॉल्यूम है, उसकी क्या रीज़न होती है? डिफरेंट गैसेस आपके पास सेम वॉल्यूम इसलिए ऑक्यूपाई करती हैं क्योंकि डिफरेंट गैसेस जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स का मैस और साइज़ जो है वो वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता है। अब क्यों नहीं अफेक्ट करता है? क्योंकि आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो दूसरा नेक्स्ट कॉर्नर पे होगा, तो डिफरेंट आपके पास डिस्टेंस होने की वजह से हमारे पास उनके साइज़ और मैस जो है वो अफेक्ट ही नहीं करते हैं वॉल्यूम पे। इम्पॉर्टेंट MCQ है कि एक गैस मॉलिक्यूल का दूसरे गैस मॉलिक्यूल से जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 300 टाइम आपके पास डिस्टेंस होता है एक गैस मॉलिक्यूल का दूसरे गैस मॉलिक्यूल से। मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 के अकॉर्डिंग आपने एक आइडियल गैस ली है, उसको इनक्लोज़ किया है एक कंटेनर के अंदर, और उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 500 cm³, और वो STP कंडीशन पे प्रेजेंट है। इस कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका मैस कितना है, 0.72 ग्राम, और आपने इस गैस का क्या निकालना है, मोलर मैस निकालना है। और नेक्स्ट आप ये भी याद रखें कि हमारे पास जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है उसके अंदर जो गैस होती है उसका भी वॉल्यूम वही होता है। ये इसलिए बोला जाता है कि कंटेनर का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम सेम है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स को जितनी स्पेस मिलती है वो सारी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम है, उसकी वैल्यू कितनी है, 500 cm³ है। अगर आपने मोलर मैस कैलकुलेट करना है तो मोलर मैस की कैलकुलेशन के लिए आपके पास मोल्स अवेलेबल होने चाहिए।
अभी आपने पीछे इसकी एप्लीकेशन पढ़ी कि हम लोग मोलर मास या सिंपल मास को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आपको पता होगी। तो इसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स आइडियल गैस के, वो निकालेंगे वॉल्यूम से। अब यहाँ पे देखें आपके पास है 22.414 DM³ और 22,414 CM³ ऑफ आइडियल गैस इक्वल है 1 मोल के। अब यहाँ पे हमने इसको चेंज किया है, यूनिट्स को DM से CM में चेंज किया है। वो इसलिए चेंज किया है क्योंकि आपके पास जो वॉल्यूम दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर, वो CM में उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। यूनिट्स को सेम करना लाजमी है कैलकुलेशंस के ठीक करने के लिए, इसलिए यहाँ पे हम DM से CM में जाएंगे। और 1 DM किसके इक्वल होता है? 1000 CM के। तो DM की जगह आप सिंपल उसकी वैल्यू लगाएंगे, 1000 CM से मल्टीप्लाई करेंगे। और 22,414 CM³ किसके इक्वल होते हैं? 1 मोल के इक्वल है। अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग देखें तो आप नेक्स्ट वैल्यू को डिवाइड करेंगे। इसको समझने से पहले आपको एक ये छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आते हैं कि अगर आपके पास 2 पेंसिल्स हैं, उनकी प्राइस है 12, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 6 पेंसिल्स की प्राइस क्या होगी, तो हम कैसे उसकी सिंपल कैलकुलेशन करते थे। 2 पेंसिल्स की प्राइस है 12, तो सबसे पहले 1 पेंसिल की निकाली जाती थी। 1 पेंसिल के लिए हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे 2 पे। और आपसे पूछा हुआ है 6 पेंसिल की निकालनी है, 12/2 मल्टीप्लाई आपने किससे कर देना है? 6 से कर देना है। तो सेम यही काम आपसे यहाँ पे भी होगा। 22,414 CM³ ऑफ आइडियल गैस ये इक्वल है 1 मोल के। अगर आपके पास 1 CM³ के अकॉर्डिंग देखें तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है। हमसे एक्चुअल में पूछा हुआ था 500 CM³ अगर आइडियल गैस का हो तो उसका कितने मोल्स निकलेंगे। तो आप 500 को नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपके पास जो मोल्स का आंसर निकला है वो है 0.0223 मोल्स। आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, मोल्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। मोल्स ऑफ गैस इक्वल है मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस। यहाँ पे मास ऑफ गैस आपके पास गिवन था 0.72 ग्राम, और आपके पास जो मोलर मास है उसको आपने निकालना है। फार्मूला थोड़ा रीअरेंज करें, मोलर मास इस साइड पे ले जाएं, मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे। जो अभी आपने निकाले हैं वो कितने हैं? 0.0223। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आपके पास निकलता है 32 ग्राम्स। एंड आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट है। जितनी छोटी स्टेटमेंट होती है आपके पास न्यूमेरिकल की, वो न्यूमेरिकल उतना ही इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।